ईरान पर इजराइल का डायरेक्ट अटैक। ब्रेक करिए जरा, सीधा आइए बगल में, ये देखिए जरा, ईरानी दूतावास पर इजराइल का विध्वंसक हमला। सीरिया के दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास को उड़ाया। इजराइल की एयर स्ट्राइक में तबाह ईरानी दूतावास। हमले में ईरानी कमांडर समेत 7 अफसर मारे गए। नाउ सीधे फ्लोर, इस वक्त की बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर है, फ्लोर ब्रेकिंग। ईरान पर इजराइल का डायरेक्ट अटैक। ईरानी दूतावास पर इजराइल का विध्वंसक हमला। सीरिया के दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास को उड़ा दिया गया है। वीडियो एंड शॉट्स दोनों दिखाइए जरा, यह बहुत बड़ी खबर है। ईरान पर इजराइल का डायरेक्ट अटैक। एमियन साहब, लोकेशन प्लीज। यह बड़ी खबर है, ईरानी दूतावास पर इजराइल का विध्वंसक हमला। सीरिया के दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास को उड़ा दिया गया, बड़ी खबर। यह देखिए जरा, इजराइल की स्ट्राइक में तबाह हुआ ईरानी दूतावास। हमले में ईरानी कमांडर समेत 7 अफसर मारे गए। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीरिया, ये इसके बाद एक और बड़ी खबर विद शॉट्स दिखाइए। सीरिया में ईरान को बहुत बड़ा झटका। ब्रेक करिए जरा। इजरायली एयर स्ट्राइक में मारा गया टॉप ईरानी कमांडर। IRGC कमांडर जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी की मौत। उनके स्टिल्स भी लगाइए यहां पर। विध्वंसक अटैक में जाहिदी का डिप्टी कमांडर भी ढेर। यह देखिए जरा, एयर स्ट्राइक में 3 ईरानी राजनयिक भी मारे गए। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यह ईरान के ऊपर बहुत बड़ा अटैक है इजराइल का। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, अलग अलग शॉट्स है दोनों में। यह इस वक्त की बड़ी खबर। और अब जरा 3 विंडो हम शॉट्स आपको दिखा रहे हैं। यह देखिए जरा, पहला शॉट आपके सामने, यह देखिए जरा, इजराइल की एयर स्ट्राइक, फिर ईरानी कमांडर की मौत। और यह देखिए धुएं का गुबार, वहां पर जहां पर अटैक किया गया है वहां पर सब कुछ खत्म। हमले में तबाह इमारत। सीधा आइए इसके फ्लोर पर और पहली ब्रेकिंग और शॉट बगल में रखिएगा। सीधा आइए, बड़ी खबर, इजराइल का हमला, टॉप ईरानी कमांडर ढेर हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर, दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास में विध्वंसक एयर स्ट्राइक हुई है। ये देखिए, जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद IRGC को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। IRGC के टॉप कमांडर जनरल मोहम्मद रजा जेहादी की मौत हो गई है। ये देखिए, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के नेताओं से मिलने दमिश्क गए थे जाहिदी, ये रिपोर्ट आ रही है। हमले में डिप्टी कमांडर मोहम्मद रहीमी, 3 ईरानी राजनयिक, 2 सीनियर अफसर की मौत हो गई है। मैं चाहूंगा विजय इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट, दूसरी वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए और सीधे बिग वॉल पर आइए। ये देखिए जरा, हमलों में ईरानी कमांडर ढेर। कौन कौन से हमलों में? ये देखिए, 1 अप्रैल दमिश्क सीरिया, इजरायली हमले में टॉप कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी ढेर हो गया। ये देखिए जरा, फिर इजरायली हमले में टॉप कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी ढेर। 2 मार्च बिनिया सीरिया, IDF एयर स्ट्राइक में IRGC कर्नल राजा जेरई मारे गए। 25 दिसंबर 2023 ईरानी कमांडर सैयद रजा मोसावी की मौत हुई है। जनवरी 2020 IRGC कुद्दस फोर्स कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय, यही वाली वॉल लीजिए और इस वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉट रोटेट करते रहिए। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट चलाते रहिए। जनरल के सिन्हा सर, मेरा अंदाजा है अब से कुछ घंटों के अंदर ईरान बदला लेगा। व्हाट इज योर टेक साहब? आप सही कह रहे हैं कि देखिए बदला क्या लेगा, उनके टॉप कमांडर्स पूरा डीकैपेसिटेशन ऑफ IRGC का लीडरशिप है जो सीरिया एंड लेबनान में है। आपने ही बताया कि 7 की फिगर्स हैं। कासिम सुलेमानी को 2000 में मारा गया था और इराक में मारा था। IRGC के पास आज के दिन में, मेरा जो आफ्टरनून कहता है मैं उसको लिखता रहता हूं, उनकी 80% जो लीडरशिप है उसको खत्म कर दिया है। और देखिए ये पूरा का पूरा श्रेय आप इजराइल को जाता है, अमेरिका भी नहीं कर पाया था। सिन्हा सर, आप एक चीज देखिए, मैं आपसे जानना चाहता हूं। विजय, 2 ब्रेकिंग, 2 शॉट भी दिखाई। सिन्हा सर, एक चीज देखिए, आप नेतन्याहू अस्पताल में हैं और वहां पर अपने ऑपरेशंस को IDF और मोसाद अंजाम दे रहे हैं। नेतन्याहू अस्पताल में हैं और इस्माइल हानिया की बहन को वहां पर अरेस्ट कर रहे हैं। यानी कि उनके प्राइम मिनिस्टर रहे या ना रहे, डजंट मैटर, देयर ऑपरेशन विल गो ऑन। एब्सोल्युटली। एक एक इजरायली, हम लोग तो नाम लेते हैं ना कि उनको लीडरशिप की नाम लेते हैं, उन्होंने कह दिया उसकी, कहते हैं कि वो लड़ाई चला रहे हैं। उनके अस्तित्व का सवाल है,
उनके एग्जिस्टेंस का है पूरे इजराइल। और देखिए बहुत कम है जनसंख्या उनकी, उनको यदि करना होगा, और मेरे ख्याल से कोई फोर्सेस इतना, आप बताइए एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में केवल हमास नहीं, हूती नहीं या हजबुल्ला नहीं, उन्होंने पूरा सीरिया के अंदर में आज तक किसी ने नहीं अचीव किया था। यदि आप ब्रिगेडियर जनरल जियादी की नाम करते हैं, उनके डिप्टी के बाद कासिम सुलेमानी के बाद इतना बड़ा, कासिम सुलेमानी जब मारा गया था 2000 में, जो उसकी बरसी अभी 4थी बरसी मना रहे थे, तो कितना उनके पूरे के पूरे अयतुल्लाह खुमैनी और सब उछल रहे थे। ना सर, ये कुछ नहीं कर पाए। सच एन ऑनर आपको और डॉक्टर विनोद ऑगस्टीन को होस्ट करना। देयर इज सो मच फॉर अस टू लर्न, और हमारे व्यूअर्स, वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू। थैंक यू सो मच सर, बी विद मी। अगली बड़ी खबर, लाल सागर से विध्वंस की बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। विजय मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा, सीधे आइए कैंप 4 पर। अरब देशों से हूती पर घातक हमले का प्लान, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अरब देशों से हूती पर घातक हमले का प्लान, अमेरिका का ओमान सऊदी अरब से हमले की तैयारी। सऊदी अरब ओमान जा रहे विशेष दूत टिम लैंडर किंग। रेड सी में हूती को रोकने के लिए अमेरिका का एक्शन, सऊदी अरब के बेस से हो सकता है हूती पर हमला। ब्रेकिंग और शॉर्ट, दिस इज वेरी वेरी बिग। अमेरिका हूती को खत्म करने का फैसला कर रहा है क्या? यह सोचने वाली बात है। अरब देशों से हूती पर घातक हमले का प्लान। ये देखिए, अमेरिका का ओमान सऊदी अरब से हमले की तैयारी। सऊदी अरब ओमान जा रहे हैं विशेष दूत टिम लैंडर किंग। रेड सी में हूती को रोकने के लिए अमेरिका का एक्शन, सऊदी अरब के बेस से हो सकता है हूती पर हमला। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे आइए फ्लोर पर, बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। अमेरिका इज ऑल सेट। ये अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। अरब से हूती को घेरेगा अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। अरब देशों से हूती पर हमले की तैयारी में अमेरिका, ओमान और सऊदी अरब से हूती को घेरने का प्लान तैयार। अमेरिका के विशेष दूत सऊदी अरब ओमान को मनाएंगे। अरब देशों में मौजूद अमेरिकी बेस से हमले की इजाजत मांगेंगे। अब तक सऊदी अरब ओमान ने अपने बेस से हूती पर हमले नहीं होने दिए। इस वक्त बड़ी खबर में एक लीड इन दूंगा विजय कैंप 4 पर, फिर फ्लोर पर ब्रेकिंग। एक तरफ हूती पर अटैक का प्लान है और दूसरी तरफ अगली ब्रेकिंग देखिए, अमेरिका क्या मिडिल ईस्ट में महाजंग लाएगा। ईरान यमन से जंग की बड़ी तैयारी, ब्रेक करिए। इजराइल को F-15 फाइटर जेट देगा अमेरिका। इजराइल को मिलेंगे 50 F-15 लड़ाकू विमान। अमेरिका इजराइल के बीच $18 बिलियन की डील। इजराइल को F-35 दिए जाने को लेकर भी चर्चा। सीधे आईएएस के फ्लोर पर, इससे पहले वाली खबर को ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चलाइए। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। बड़े जंग की तैयारी में इजराइल, बड़ी खबर ये देखिए। ईरान, हूती, हिजबुल्लाह से जंग की तैयारी में जुटे इजराइल और अमेरिका। इजराइल और अमेरिका के बीच $18 बिलियन की सैन्य डील। बगल में खबर देखिए, हूती को घेरने की तैयारी। इजराइल को 50 F-15 लड़ाकू विमान देगा अमेरिका। F-15 के रेडार नेविगेशन सिस्टम भी दिए जाएंगे। F-35 लड़ाकू विमान के डिप्लॉयमेंट पर भी चर्चा। हमास से जंग के बाद इजराइल अमेरिका की सबसे बड़ी डील। मैं चाहूंगा विजय इसी खबर को लीजिए यही फॉर्मेट में, और बीच बीच में 2 ब्रेकिंग 2 शॉट। मेरे साथ डॉक्टर विनोद ऑगस्टीन है। सर, अमेरिका ने क्या यह समझ लिया है कि बाइडेन को अगर बचाना है तो कहीं ना कहीं युद्ध भड़काना है? ये कोई संदेह नहीं है इसमें। जैसे हमने पहले भी जनरल साहब के साथ ये डिस्कशन किया था। विनोद सर, मैं आपको रोकने के लिए माफी चाहूंगा। मेरा डायरेक्ट सवाल है, ये सब काम करने के बाद क्या आपको लगता नहीं है कि मिडिल ईस्ट एक्सप्लोड नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए IRGC और ये जो खबर है दोनों मिलता जुलता है। इसलिए है क्योंकि IRGC को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ 4 देशों ने डिक्लेयर किया है। एक है सऊदी अरेबिया, दूसरा बहरीन, तीसरा स्वीडन और चौथा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो IRGC एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए। जब आप टेररिस्ट नेशन डिक्लेयर कर देते हो तो आपको ये ऐसे साजो सामान देने को यू डोंट हैव टू फॉल बैक। आप एक सिग्नेचर में, बाइडेन एक सिग्नेचर में ये जहाज़ों को इतना $1 बिलियन को दे सकते हैं इजराइल। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एक प्रतिक्रिया है ये अटैक के बाद। और ये क्या दर्शाता है, आपका सबसे पहला सवाल क्या था, अगर क्या मिडिल ईस्ट में या इजरायली दूतावास में अटैक होगा कि नहीं? इस सवाल का ये है जवाब, क्योंकि अगर अटैक करेंगे और F-15 रेडीली अवेलेबल है
ये अगर फ्लाई आउट कर जाते हैं सर, इजराइल के ईरान में एम्बेसडर बहुत ने, attack मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मुझसे कहा है कि वो इतना पीछे कर देंगे लेबनान को, इसकी ईरान को उसको बनाने में 50 साल लग जाएंगे। उन्होंने मुझसे ये ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में बात कही कि हम एरियल बम्बार्डमेंट कर डालेंगे पूरे हिजबुल्लाह पर नहीं बल्कि पूरे लेबनान पर। ये F-15 क्या उसी की तैयारी है सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक आंसर है ताकि कोई भी ऐसा कदम ईरान ना उठाए जिसकी वजह से F-15 इस्तेमाल